हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे यूनिक रिलीजियस मूवमेंट्स और टॉपिक्स जिनका मटेरियल जनरली बुक्स में नहीं मिलता है और उनके क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पार्ट 2। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है प्रार्थना सभा। प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1876 में बॉम्बे में। प्रार्थना समाज के दो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे आर.सी. भंडारकर एंड जस्टिस महागोविंद रानाडे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, डिनाई किया वेदास को और सपोर्ट किया रैशनल वर्शिप और सोशल रिफॉर्म्स को। प्रार्थना समाज का 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था: डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। महागोविंद रानाडे जो इस समाज के मेंबर थे, वो थे फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन एंड दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। उन्होंने इस्टेब्लिश की थी पूना सार्वजनिक सभा भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट डेवलप हुआ 1820s एंड 1830s में, जिसमें बंगाल यूथ्स में डेवलप हुआ एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड और इसी को नाम दिया गया यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय द थिंकर्स ऑफ हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, जिनको कि डेरोजियंस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यंग बंगाल मूवमेंट के मेन फाउंडर थे हेनरी लुइस डेरोजियो, जो कि टीचर थे हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता में। ये बिलीव करते थे ट्रूथ, फ्रीडम, रिलीजन एंड सपोर्ट्स विमेंस एजुकेशन। डेरोजियो ने पेपर्स भी एडिट किए, कलकत्ता गैजेट और इंडियन गैजेट। यहाँ पे ये भी जान लें कि यंग बंगाल मूवमेंट के जो थिंकर्स थे वो चेरिश करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स एंड लिबरल थिंकिंग ऑफ ब्रिटेन को। नेक्स्ट एसोसिएशन है सत्यशोधक समाज, जिसको सेटअप किया था ज्योतिबा फुले ने। ये एक ऑर्गेनाइज्ड पावरफुल मूवमेंट था अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। सत्यशोधक समाज या ट्रुथ सीकर सोसाइटी को 1873 में ज्योतिबा फुले ने सेटअप किया था। ज्योतिबा फुले ने लिखा सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगीन, जो कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना। ज्योतिबा फुले यूज्ड द सिंबल ऑफ राजा बली एज अपोज टू द ब्राह्मण सिंबल ऑफ रामा। सत्यशोधक समाज का एम था कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इस मूवमेंट की बदौलत जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज थी उनको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिली अगेंस्ट द ब्राह्मण्स। आइए देखते हैं वहाबी मूवमेंट क्या है। वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट अरेबिया के अब्दुल वहाब और शाह वलीउल्लाह की प्रीचिंग्स और टीचिंग्स को कहा जाता है। इन्होंने प्रीच किया रिटर्न ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। शाह वलीउल्लाह फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर थे 18th सेंचुरी के, जिन्होंने मुस्लिम्स को टू फोल्ड आइडियल्स में ऑर्गेनाइज किया। और वो आइडियल्स थे डिजायरेबिलिटी ऑफ हार्मोनी अमंग द फोर स्कूल्स ऑफ मुस्लिम एंड रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन। वलीउल्लाह की टीचिंग्स को पॉपुलराइज और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी ने। पहले वलीउल्लाह मूवमेंट सिख्स की तरफ डायरेक्टेड था, लेकिन ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ पंजाब के बाद ये अगेंस्ट द ब्रिटिश हो गया। 1857 के रिवोल्ट में वहाबीज ने एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स को स्प्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था। नेक्स्ट मूवमेंट है टीटू मीर्स मूवमेंट। इस मूवमेंट के फाउंडर थे मीर निथार अली, जिनको टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है, और ये सैयद अहमद बरेलवी के स्टूडेंट थे और इन्होंने वहाबिज्म को अपनाया और एडवोकेट किया शारिया को। इन्होंने ऑर्गेनाइज किए बंगाल के मुस्लिम पीजेंट्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जो कि ज़्यादातर हिंदू होते थे। आइए देखते हैं कि फैरेजी मूवमेंट क्या है। फैरेजी मूवमेंट को स्टैब्लिश किया हाजी शारियतुल्लाह ने 1818 में। ये मूवमेंट बेसिकली ईस्ट बंगाल में हुआ था और इसका एम था सोशल इनोवेशंस ऑफ अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करना। 1840 के बाद ये मूवमेंट रिवोल्यूशनरी हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ दुदू मियाँ, और इन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएट की जिसका एम जमींदार से फाइट करना था, जो कि मोस्टली हिंदूज थे। आइए अब देखते हैं अहमदिया मूवमेंट क्या था।
अहमदिया मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में, और ये बेस्ड था लिबरल प्रिंसिपल्स पर। अहमदिया मूवमेंट ब्रह्मो समाज की तरह बिलीव करता था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, और इसने अपोज किया जिहाद को भी। अहमदिया मूवमेंट इम्पॉर्टेंट था फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। आइए अब समझते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट क्या था। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बाय सर सैयद अहमद खान, जिनको कि माना जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सन जिन्होंने कि ट्रांसफॉर्म किया था एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को मुस्लिम्स के लिए। उनका मानना था कि मुस्लिम्स तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेते। इस मूवमेंट का एम था सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करना। इस मूवमेंट ने मुस्लिम एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया बाय अडॉप्टिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग। ये मूवमेंट रिकंसाइल करना चाहता था वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान। इसीलिए सर सैयद अहमद ने इस्टेब्लिश किया साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864 इन अलीगढ़, और यही सोसाइटी एक मैगजीन पब्लिश करती थी जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। 1877 में सर सैयद अहमद ने फाउंड किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका पैटर्न था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ पर। यही कॉलेज आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मूवमेंट के बदौलत ही मुस्लिम्स को एक कॉमन लैंग्वेज उर्दू मिली थी। सर सैयद अहमद ने सोशल रिफॉर्म्स भी एडवोकेट किए, और उन्होंने डिनाउंस किया पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी और इजी डिवोर्स इन मुस्लिम्स। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट विच इज़ देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट बेसिकली एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मूवमेंट था जिसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान देना, और दूसरा, स्पिरिट ऑफ जिहाद को जिंदा रखना। देवबंद मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दारुल उलूम में, जो कि देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इन 1866। देवबंद मूवमेंट के फाउंडर्स थे मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही। देवबंद मूवमेंट बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट था अलीगढ़ मूवमेंट के। इस मूवमेंट में दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर थे महमूद उल हसन और शिबली नुमानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसको फाउंड किया था मैडम HP ब्लेवित्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में इन 1875। 1882 में इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया अडियार, चेन्नई, तमिलनाडु में। थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंड की गई बाय मैडम एनी बेसेंट, जो कि फाउंडर थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1888, और उसी को बाद में बना दिया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था एज सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 बाय मैडम एनी बेसेंट, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, जैसा कि हमने आपको भी बताया। थियोसोफिकल सोसाइटी ने इंस्पिरेशन ली फ्रॉम इंडियन थॉट एंड कल्चर, और इन्होंने एडवोकेट किया रिवाइवल ऑफ एंशिएंट हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म एंड बुद्धिज्म। इनके लिए इंस्पिरेशन थे उपनिषद, सामख्या, योगा और वेदांता स्कूल ऑफ थॉट, और इन्होंने बिलीव किया हिंदू बिलीव्स ऑफ रीइंकार्नेशन यानी रीबर्थ एंड कर्मा। थियोसोफिकल सोसाइटी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया क्योंकि ये ग्लोरीफाई कर रहा था इंडियन रिलीजन को, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी का रोल वहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बीच में एक सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और कहीं ना कहीं इसने एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड भी जनरेट किया था इंडियंस के अंदर रिगार्डिंग देयर ट्रेडिशंस एंड फिलॉसफी। इन मूवमेंट्स के अलावा भी कुछ मूवमेंट्स हैं जिनको हम ब्रीफ में ही कवर करेंगे क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जैसा कि वेद समाज, इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ भी कहा जाता है, इसको स्टार्ट किया था श्रद्धालु नायडू ने, जिन्होंने ट्रांसलेट की थी बुद्ध ब्रह्मो धर्मा इन तेलुगु एंड तमिल। नामधारी और कूका मूवमेंट को फाउंड किया था भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह ने इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लुधियाना में इन 1841 में, और इन्होंने स्प्रेड की ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज्म। नेक्स्ट है इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, जो कि फाउंड की थी केशव चंद्र सेन ने इन कलकत्ता इन 1870। इस एसोसिएशन ने अपोज की चाइल्ड मैरिजेस
और प्रमोट किया इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी महागोविंद रानाडे, वीजी चिबदोनकर, जीजी अकरकर ने पुणे में इन 1884। इसी तरह इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई थी महागोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने इन बॉम्बे इन 1887। इसका फोकस था टू एबॉलिश पॉलीगैमी एंड कुलिनिज्म एंड प्रमोट इंटरकास्ट मैरिजेस। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के फाउंडर थे वीरस्यलिंगम पंतालू, जिन्होंने इसे बनाया था मद्रास में इन 1892। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने बॉम्बे में इन 1905 और इसने काम किया फॉर फेमिन रिलीफ एंड ट्राइबल वेलफेयर। सेवा समिति बनाई गई थी बाय पंडित हृदयनाथ कुंजरू इन इलाहाबाद इन 1914। ऐसे ही इंडियन विमेन एसोसिएशन बनाई गई थी एनी बेसेंट द्वारा इन मेड्रास इन 1970 फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन। पारसीज में बनाई गई थी रहनुमाई सभा, जिसके फाउंडर थे एसएस बंगाली, नारोजी फुरदौनजी और जेबी नाचा इन 1831। ये एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी पारसीज की। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन 1929। लोकितवाड़ी स्टार्ट किया गया था बाय गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने एडवोकेट किया था वेस्टर्न एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। और देव समाज स्टैब्लिश किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने इन 1887। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जो कि यूपीएससी और कई सारे एग्जाम्स में डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।